हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद मी। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना दैट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि हमारे टेंसेस से रेलेवेंट थे। आज हम जानेंगे दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम किस तरीके से चेंज करते हैं। शैल वी स्टार्ट। देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो जनरल रूल्स है जिन्हें हम फॉलो करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के टाइम। फर्स्ट है दैट आपके डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच हमेशा WH वर्ड से शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट में भी वो WH वर्ड ही एज इट इज रहेंगे, उनमें हम कोई चेंज नहीं करते। जैसे कि पहले मैंने आपके रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। उन दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट यूज करते थे, लेकिन अब वो हमें नीड नहीं है। अब हम उसकी जगह WH वर्ड यूज करेंगे, और अगर WH वर्ड नहीं है तो उसकी जगह हम वेदर और इफ यूज करते हैं। दूसरी बात कि आपके अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सैड और टोल्ड लिखा हुआ है, राइट, तो उसकी जगह इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है asked, enquired, demanded। आपको इस चीज को अपने माइंड में सेट करना है कि आपके asked, enquired और demanded उसकी जगह आ जाएगा, और आपके that एज अ कनेक्टर यूज नहीं होगा, that की जगह हमारा आ जाता है WH वर्ड। is, are, am, was, were, has, have, have। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है WH वर्ड से शुरू हो, बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कई बार हमारे आपके हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं। उस सेंटेंसेस में आपको उस सिचुएशन में हम वेदर और इफ यूज करेंगे, या तो वेदर होगा या फिर इफ होगा। और आपके डायरेक्ट स्पीच में हमारे एंड में इंट्रोगेटिव आपके जो पंक्चुएशन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। उसकी जगह हमारे जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फुल स्टॉप पे बदल जाएगा। वो इसलिए कि आपके डायरेक्ट में तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इनडायरेक्ट में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चेंज होके वो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको रूल्स बताया जो जनरल रूल्स होते हैं। अब मैं बताऊंगी दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है। In reporting question, the indirect speech is introduced by some verbs as asked, enquired, demanded। जो भी आपके रिपोर्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट में आपके सैड और टोल्ड है तो उसी की जगह हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड, enquired और डिमांडेड आ जाता है। और अगर आपके क्वेश्चन को आपके इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसकी जगह वेदर और इफ आ जाता है, जो कि मैं आपको जनरल रूल्स में पहले ही बता चुकी हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स। चलिए अब मैं बताती हूँ कि दैट जो अभी तक मैंने आपको रूल्स बताए थे, जो भी जनरल रूल्स बताए थे, उन्हीं को हम आपके एग्जाम्पल्स में कैसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट। गीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू प्लानिंग टू गो टू दिल्ली। गीता ने कहा, इट्स मीन इज व्हाट, पास्ट टेंस है, क्या तुम प्लान कर रहे हो दिल्ली जाने का। तो उसी को अगर मैं इनडायरेक्ट में बोलूंगी, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। गीता आस्क्ड मी इफ। अब देखिए यहां पर आपका WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन ही है, राइट। जरूरी नहीं है WH वर्ड से हो तभी वो क्वेश्चन है। अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उस सिचुएशन में भी हम उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही मानते हैं। अब यहाँ ये कहाँ से शुरू हो रहा है, आर से, तो आर की जगह मैंने क्या कहता, या फिर इफ आ सकता है या फिर वेदर आ सकता है। यहाँ पर हम दैट नहीं यूज कर रहे, राइट। गीता आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लानिंग टू गो टू दिल्ली, राइट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर। सॉरी, मेक इट राइट, इट मस्ट बी I said to him,
I make it right. Said to him. I said to him, comma, inverted comma, have you received any gift? आपको कोई गिफ्ट मिला है? राइट. सो इसी को अब मैंने इंडायरेक्ट में चेंज किया. डेफिनेटली सेड की जगह क्या आ गया? आस्क्ड. राइट. आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड रिसीव्ड एनी गिफ्ट. अब यहां पर आपने देखा, मैंने पहले ही बोला था, आई वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और यहाँ पे आया है हमारे हिम, तो हिम की जगह हमने क्या लगा देंगे? इट्स मीन हम यहाँ पर हिम की जगह क्या लगा रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट है ही. राइट. सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, तो उसकी जगह मैंने लगा दिया ही. आई सेड टू हिम, हैव यू रिसीव्ड एनी गिफ्ट? आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड रिसीव्ड एनी गिफ्ट. सो यू हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली हिम चेंज हो जाएगा ही में. नेक्स्ट. शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाई डिड यू राइट सच एन इंसल्टिंग लेटर टू मी. उसने मुझसे कहा कि तुमने ऐसा इंसल्टिंग लेटर मुझे क्यों लिखा. एक बात आपने और नोटिस की होगी, डायरेक्ट में हमारे दो पार्ट में है. फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच. तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है रिपोर्टेड स्पीच में वो हमेशा कैपिटल है, लेकिन उसी को जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर देती हूँ तब वो कैपिटल नहीं रहता है. स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जैसे कि डायरेक्ट में मैंने बोला शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाई डिड यू राइट सच एन इंसल्टिंग लेटर टू मी. तुमने मुझे ऐसा लेटर क्यों लिखा. इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज एंडिंग विद आपके क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है और इवन WH वर्ड से इट्स बिगनिंग. राइट. अब इसी को जब मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया, मैंने कहा था कि अगर आपके डायरेक्ट में WH वर्ड है तो वो इनडायरेक्ट में भी WH वर्ड रहेगा, क्योंकि ये एज अ कनेक्टर यूज करा है. अब ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, अब ये हमारा सिंपल, इट्स नाउ इट इज सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंस. सो अब वाई को हम एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं यूज करें, एक सेंटेंस में हेल्प लेने के तौर पर इसे यूज किया जा रहा है. क्यों? राइट. शी डिमांडेड ऑफ मी, उसने मुझे डिमांड किया, व्हाई आई हैड रिटर्न सच एन इंसल्टिंग लेटर टू हर. अब आप देखिए यू किड्स में चेंज हो गया मी में. देखिए अब शी है, सब्जेक्ट क्या हमारा शी, तो डेफिनेटली शी का क्या होता है? हर. तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया? हर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर. डायरेक्ट. रमेश सेड टू मी, व्हेन विल यू रिटर्न. रमेश ने मुझसे कहा तुम कब रिटर्न होगे. स्टिल इट इज इन टू पार्ट्स. राइट. अब इसी टू पार्ट्स को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. लेट्स सी वो कैसे करते हैं. इनडायरेक्ट. रमेश आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न. मैं कब रिटर्न होगा. बिकॉज ऑफ यू हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी हमारा किस में चेंज हो गया? आई में. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. डायरेक्ट. ही सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग. उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो. राइट. WH वर्ड है, एज इट इज रहेगा, बस इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. पहले ये हमारा इंट्रोगेटिव था, अब इसे हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. राइट. ही टोल्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. अब यू है, यू हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी. और मी का क्या बन गया? आई. नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट, एक बात और बोल रही हैं, हमेशा माइंड में आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है. आप ज़रा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कीजिए. कभी भी आप अगर किसी को डायरेक्ट आप स्पीकर के एज इट इज़ वर्ड्स बता रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से बोलेंगे, और उसी को अगर आप पास्ट में चेंज करके इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे. अपने आप आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा. और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसे भी फॉलो कीजिए और आप, आई एम डैम श्योर कि आप बहुत इजीली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर पाएंगे. डायरेक्ट. शी सेड टू मी, डू यू नो द वे टू स्टेशन. क्या तुम्हें पता है
स्टेशन जाने का रास्ता। तो अब वो क्या कर रही है, इंक्वायरी, इट्स मीन शी इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब यहाँ है डू, वर्ड नहीं है, और मैंने कहा अगर वर्ड नहीं आ रहा है तो उसकी जगह हमारा लगता है इफ, अदरवाइज वेदर। शी इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ I knew the way of station, full stop. Let's move on to another. Direct. Where do you live? Asked the stranger of Misha. अब यहाँ पर हमारे क्या हो गया है कि that जो क्वेश्चन है वो पहले आ गया है, राइट? कहाँ तुम रहते हो, WH वर्ड वाला जो सेंटेंस है वो पहले आ गया है, और जो बिगनिंग में था वो एंड में आ गया है। तो अब इसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे। Where do you live? Ask the stranger of Misha. तो अभी ये दो पार्ट है, राइट? यहां पर हमारे इन्वर्टेड कोमा लगेगा ask. Okay, I'm repeating it again. Where do you live? Right, it is interrogative sentence. Ask the stranger of Misha. Stranger ने मिशा को पूछा, राइट? अब इसे हम कैसे कहेंगे? The stranger inquired of Misha. Now it is Misha. R will remove. Stranger inquired of Misha where she lived. वो कहाँ रही, right? Let's move on to another. Students, अब हम डायरेक्ट में बोल रहे हैं. She said to me, do you know the way to station? क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो? ये एक बार और रिपीट किया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. She inquired of me if I knew the way to station. अब देखिए यहाँ नो को मैंने क्या कर दिया, न्यू, बिकॉज ऑफ ये हमारा पास्ट टेंस में. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. डायरेक्ट. शी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू हेल्प मी टू होल्ड माई स्कूल बैग? उसने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरा बैग पकड़ने में? देखिए अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया हमने. अब देखिए उसने कहा, राइट? मैंने पहले ही बोल दिया है, कहा जो भी है वो आपको इनडायरेक्ट में आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड. अब आपको सिचुएशन को देखना है कि वो पूछ रही है, डिमांड कर रही है या इंक्वायरी कर रही है. उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ड्स को ऐड कर सकते हो. यहाँ पर पूछ रही है, राइट? शी आस्क्ड हर फ्रेंड. अब यहाँ पर हमारा विल से शुरू हो रहा है, इट्स मीन हमारे WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेदर लगा दिया. इसकी जगह आप इफ भी लगा सकते हैं. वेदर यू कहाँ है, हर, तो हर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, शी. वेदर शी वुड, विल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ये पास्ट में हो जाएगा, वुड. वेदर शी वुड हेल्प हर टू होल्ड हर बैग. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना कि दैट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन अब कई बार सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपके इनडायरेक्ट दे रखा है और उसको डायरेक्ट में चेंज करना है. तो अब मैं वो आपको बताऊंगी कि दैट उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम किस तरीके से उन्हें भी चेंज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट में दे रखा है, शी डिमांडेड ऑफ मी व्हाई आई हैड इंसल्टेड हर सिस्टर. उसने मुझसे डिमांड की कि मैंने उसकी सिस्टर की इंसल्ट क्यों की. तो देखिए इसे मैं कैसे चेंज करती हूँ. शी सेड टू मी एज इट इज, जैसे डायरेक्ट में बोलते हैं डिमांडेड हट जाएगा. एंड इवन वाई जो आपका स्मॉल लेटर में है वो आपके कैपिटल लेटर में हो जाएगा, बिकॉज अब ये दो पार्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. वाई और आपका हैड जो है, जो आपके परफेक्ट था, आपका पास्ट परफेक्ट था, वो आपका सिंपल पास्ट में होते ही यहाँ आ जाएगा डिड. वाई डिड यू इंसल्ट माई सिस्टर, क्वेश्चन मार्क एंड inverted comma. चलिए let's move on to another one. She asked me whether I had finished my homework. अब जैसे यहाँ पे asked है और whether है, whether आपको मालूम है कि that अगर आपके WH word नहीं है और आपके is, was, were, even, has, have से हो रहा है तो हमारे whether लगता है, तो डेफिनेटली उसके जगह आपके हैव आ गया. हैव क्यों आया है, क्योंकि आप देखिए इनडायरेक्ट में हमारे हैड है और हैड हम होता है पास्ट में, तो प्रेजेंट में हो जाएगा हैव. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. शो आस्क की जगह आ गया शी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा. हैड आपका हैड की जगह आ गया हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. सो स्टूडेंट, that's all for today. In my next video we will know about exclamation sentences. That exclamation sentences को हम direct to indirect कैसे change करते हैं. So please keep watching, but don't forget to like, subscribe and share it. Thank you so much.